प्रणाम सर। हाँ नाम हाँ। तो कैसे हैं आप? पूरा रेडी हैं आप इंटरव्यू के लिए? प्लीज। यस, यस सर। तो बताइए कि अ, आपने ग्रेजुएशन कब किया और ग्रेजुएशन के बाद आपने कौन सी डिग्री हासिल किया? सर मैंने मैट्रिक टू 2000 में किया था। उसके बाद इंटर 2002 में किया। उसके बाद ग्रेजुएशन 2006 में पटना यूनिवर्सिटी से सोशोलॉजी में ऑनर्स किया हूँ। उसके बाद सन 2010 में मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थान मुजफ्फरपुर से पास करने के बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि एक महाराष्ट्र कंपनी है, उसमें ज्वाइन किया हूँ। वर्तमान समय में अभी मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की भोपाल यूनिट में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मेरा जॉब प्रोफाइल गियर एंड पिनियन का इंस्पेक्शन करना, कस्टमर के साथ बिजनेस करना, ये मेरा काम है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो बताइए, जब आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में काम कर रहे हैं, काफी है ना, अच्छी संस्था है ये, और ठीक है ना, तो उसके बाद आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? एमबीआई क्यों बनना चाहते और सर मैं पास्ट 10 ईयर से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर काम मैं एक सेम काम को पास्ट 10 ईयर से कर रहा हूँ। जैसे गियर एंड पिनियन को चेक करना, उनके जो भी डायमेंशंस होते हैं उनको चेक करना, और कस्टमर के साथ सेम चीज को विटनेस करके उनके सामने दिखाना, और वो उसके बाद डिस्पैच की प्रोसेस होते हैं। डेली का ये मेरा रूटीन काम है। बट अभी जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, कंपेरिजन टू एग्जिस्टिंग मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, वर्किंग प्रोफाइल है, वो एमवीआई के तुलना में इसका एरिया कम है। अगर मैं एमवीआई को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग काम करने का। जैसे मेरी पोस्टिंग प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट में होगी, और इनसे जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में वेरियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम मुझे सीखने को मिलेगा। इवन मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी समाज के बड़े लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा बताइए कि एमबीआई के रूप में आपका सिलेक्शन होता है, तो डिपार्टमेंट में क्या चेंजिंग आ जाएगा आपके आने से? आप क्या कुछ चेंज कर सकते हैं? सर मेरा अभी ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट वर्तमान समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर उसमें एक तेजी होनी चाहिए, और भी बड़े पैमाने पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि ये कम है। तो मैं सबसे पहले डिजिटलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने का कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटली अपने काम को डिजिटल के थ्रू आए। जैसे ही डिजिटली आएंगे तो डेफिनेटली काम में भी तेजी आएगा, और मैन पावर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है उनका इन्वॉल्वमेंट कम होगा। इवन ठीक है, जहां तक ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, अब मैडम बात करेंगे। जैसा कि आप मुजफ्फरपुर से हैं, आपने सुना होगा वहां पे मेगा फूड जी पार्क खुल रहा है। तो ये मेगा फूड पार्क है क्या जी? मैम एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैं पास्ट 10 ईयर से आउट साइड हूँ बिहार से, तो मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अभी आप करेंटली कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? मध्य प्रदेश, भोपाल। मतलब किस कंपनी में वर्क कर रहे हैं सॉरी मैम, आप किस कंपनी में काम सॉरी कर रहे मैम, कैन यू रिपीट वन? हैं? यस, आप किस कंपनी में भारत कार्यरत हैवी हैं? इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट के सीपीईसीयू कंपनी है। इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। हाँ,
मेल को महारत्ना या नवरत्ना का टाइटल मिला हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो महारत्ना कंपनी है या नवरत्ना कंपनी? महारत्ना कंपनी है मैम। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी महारत्ना, की 3 कैटेगरी होती है। हाँ, महारत्ना और नवरत्ना के बीच में डिफरेंस आप बता सकते हैं कि अंतर क्या है दोनों में? यस 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 मैम। मैम महारत्ना में जब महारत्ना गवर्नमेंट इसको महारत्ना कंपनी कंसीडर करती है, तो यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल ऑटोनोमी ज्यादा हो जाती है। जैसे 5,000 करोड़ तक ओरिजिन इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल का। आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम। कंटिन्यू रखिए आप। हाँ मैम, कैन यू रिपीट वंस अगेन मैम? हाँ, आप बता रहे थे महारत्ना और नवरत्ना के बीच का अंतर, 5,000 करोड़ आपने बताया अमाउंट, जी तो उसके ऊपर चली जाती है तो वो नवरत्ना है। ठीक है, और भी कोई अंतर है? मैम एक ये है कि 1,000 एंड एबव करोड़ का कहीं अगर प्रोजेक्ट लगाना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नवरत्ना में गवर्नमेंट से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? मैम मेरा हॉबी कुकिंग है। मैं जब मैं फ्री टाइम में, जैसे मैं ऑफिस में रहता हूँ और मैं जब कभी कभी मुझे लगता है कि आज क्या करना चाहिए घर पर जाकर, तो मैं स्पेशली सोचता हूँ कुकिंग करने के लिए। कुकिंग मेरा हॉबी है। तो क्या आप मुख्य तौर से कौन सी डिश बना सकते हैं, कौन सा व्यंजन बना सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं आ रही हूँ खाने के लिए, तो आप क्या बनाओगे मेरे लिए? मैं पहले कोशिश करूंगा कि अगर मैं आपको जानता हूं तो आपके लाइक डिशेस पर मैं उस लाइक डिशेस को मैं बनाऊंगा। आपका इंटरेस्ट अगर मैं पहले से मुझे पता है तो मैं उस टाइप के डिशेस मैं प्रिपेयर करूंगा आपके लिए। और ये हॉबी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये अपने से मिली है या किसी को देख के? मैं एक्चुअल में मैंने 1996 से कुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब ये धीरे धीरे करते करते मेरा एक मैं क्योंकि इंटरेस्ट मुझे आते गया धीरे धीरे, तो मेरी एक हॉबी के रूप में ये इसे मैं मानता हूँ। आप मुझे कोई मेल कुक का नाम बता सकते हैं? कोई फेमस मेल कुक का नाम? संजीव कपूर मैम। और भी कोई? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम। मैं इनका ज्यादा देखता हूँ, संजीव कपूर का। चलिए कोई नहीं, मैं सर को दे रही हूँ। थैंक यू। जी आपको बहुत अच्छा बात करते हैं और जानकारी है आपको। मुझे लगता है कि आप MBI के रूप में आपका सिलेक्शन होगा तो परिवहन विभाग को काफी लाभ मिलेगा, आपके अनुभवों का लाभ मिलेगा। क्या आपको लगता है ऐसा ना कि आपके अनुभवों का लाभ मिल पाएगा? आप बताइए कि आपको क्या मिलेगा अगर आप परिवहन विभाग में आते हैं, अगर MBI बन जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या फायदा होगा?
हाँ सर, मैं जब आपसे बात कर रहा था सर, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये मैं बताना नेक्स्ट के 2-3 पॉइंट भूल गया था, नहीं बता पाया था। सबसे पहले सर, जो मैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी कोई भी यूनिट बिहार में नहीं है, और फ्यूचर में ये मेरा ट्रांसफर की संभावना नहीं बनती है। दूसरा ये कि मेरे मदर फादर वर्तमान समय में ओल्ड एज में है, उनको मेरा अटेंशन और टेक केयर की आवश्यकता है। क्योंकि सर अभी कुछ पास्ट समय में ऐसे सिचुएशन आए, जैसे आप लोग भी अवगत होंगे, कोविड-19, जिसके कारण मैंने अपने फैमिली में कुछ मेंबर को खोया। तो मुझे लगा कि मुझे मेरा प्रेजेंस अगर होता तो शायद कुछ अच्छा रहता। तो डेफिनेटली मेरे आने से मुझे बेनिफिट मिलेगा, मेरे फैमिली के पास नजदीक रहने का, और उन्हें टेक केयर करने का मुझे मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आपका MBI में सिलेक्शन हो। तो बताइए कि नाटो के बारे में तो आपने सुना होगा, नाटो। यस, यस सर। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो विश्व भर में कहीं पर भी युद्ध की स्थिति होती है तो शांति स्थापित करने के लिए ये काम करती है। संस्था अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक, जिसमें विश्व भर के सेना इसमें शामिल है, और इनका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। विश्व में शांति स्थापित करना है, कन्फर्म है? आप कन्फर्म है? अच्छा ठीक है। अच्छा, नाटो में भी कौन सा नया कंट्री शामिल हुआ है? जस्ट अभी नया 2 कंट्री शामिल होने वाले हैं, मतलब शामिल किया जा रहा है। 2 कंट्री है, उसका नाम जानते हैं? सॉरी सर, पढ़ा हूँ, बट एग्जैक्टली अभी मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा बताइए कि जो 12 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, तो उनके बिहार आने का क्या पर्पस है? सर, मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। चलो बताइए कि आप वाहन के फिटनेस की जांच जब करनी होगी MBI, आप कैसे जांच करेंगे, क्या क्या करेंगे? और सर, जब कोई वाहन मेरे पास फिटनेस के लिए आती है, तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप उसका फिटनेस का जांच करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली मैं उसको एक बार देखूंगा कि कहीं फिजिकली इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो अगर ये रोड पर रन करती है तो अदर को इससे नुकसान हो। उसके बाद, हेलो, हाँ, सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बताइए। हाँ, ठीक है। उसके बाद सर इनके वेरियस पार्ट हैं जिनको हम चेक करेंगे, जैसे टायर टायर का कंडीशन चेक करेंगे, व्हील का अलाइनमेंट चेक करेंगे, लाइट जो फ्रंट लाइट है उसे चेक करेंगे, क्लच क्लच का वो वर्किंग कंडीशन देखेंगे, गियर जो लीवर है वो शिफ्ट करने में कहीं इशू तो नहीं है वो चेक करेंगे, इंडिकेटर चेक करेंगे। अगर ये CNG से चल रहा है तो उसे चेक करेंगे। तो हाँ हाँ बोलिए।
सीएनजी से अगर वो हाइब्रिड व्हीकल है तो दोनों ये सीएनजी से का वो रिलेटेड जो कनेक्शन है उसे चेक करेंगे। तो सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अगर किसी जगह पर इशू है तो मैं जो कंसर्न व्हीकल ऑनर है उनको मैं मैसेज कन्वे करूंगा कि आपके व्हीकल में ये प्रॉब्लम है, आप करेक्ट करके लाइए। अगर व्हीकल हर सभी पैमाने पर खरा उतरता है तो मैं उसे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू ठीक है, करूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस तो आप जानते होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लागू यस रहने सर। की समय सीमा कितनी है? कोई व्यक्ति अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है तो कब तक वो ड्राइविंग लाइसेंस कार्यरत रहेगा, काम करता रहेगा? एज पर मोटर व्हीकल सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 देयर इज 4 क्लॉजेज। ये डिपेंड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिस समय ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करता है तो उनका एज क्या है। अगर उनका एज 30 ईयर से नीचे है तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 20 ईयर या अप टू एज ऑफ 40 ईयर विच एवर इज अर्लियर। सेकंड क्लॉज, यदि उनका एज 30 ईयर एप्लीकेशन अप्लाई करते समय 30 ईयर से ज्यादा है तो उनकी ड्राइविंग की वैलिडिटी 10 ईयर होगी। अगर उसी टाइप से सर थर्ड एंड फोर्थ क्लॉजेज हैं, तो डिपेंड करेगा कि अप्लीकांट का एज क्या है। वेरी गुड। और बताइए कि क्रिकेट वगैरह आप खेलते हैं? सर खेलते थे, अभी नहीं खेलता हूँ सर। बचपन में खेलते थे अप टू 10th तक, जब विलेज में रहते थे तो खेलते थे, अभी नहीं खेलता हूँ। अच्छा, तो आपके जीवन के कोई आदर्श होंगे या है या नहीं है? आप बता सकते हैं कि आपके लाइफ में आपके आदर्श कौन है? सर ऑनेस्टली मेरे जीवन में आदर्श कोई नहीं है, बट मैं गीता का जो श्री कृष्ण भगवान ने कुछ बातें बताई है उसे मैं थोड़ा नहीं, मैं उसको इंस्पायर रहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान का जो अर्जुन को उपदेश दिए थे तो मैं उनको जीवन में फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। क्या है उपदेश जिसको आप फॉलो करते हैं, वो क्या है? ये सर कि आप कुछ ले करके नहीं आए हो और कुछ ले करके नहीं जाओगे, जो लिए हो यहीं से लिए हो। इसीलिए आप जीवन में जो भी करो सत्यनिष्ठा के अनुसार अपना कोई भी काम को करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। लेकिन परिवहन विभाग में खासकर MVI में ETO लेवल पर काफी सुनने को मिलता है, कभी कभी इस तरह से बहुत तरह के केसेस आते रहते हैं, करप्शन के आरोप लगते रहते हैं। आपका क्या मानना है? जो आपने कहा कि जो लेकर आए हो, है ना, मतलब कुछ लेकर नहीं आए हो ना कुछ लेकर जाओगे, यहाँ लोग करप्शन में लिप्त हो जाते हैं, फिर धन संग्रह की तरफ काफी ध्यान रहता है। तो आपका इसमें क्या मानना है? आप वहां जाएंगे, इससे कैसे दूर रह पाएंगे? सर मेरा मानना है कि यह चीज मैं भी सुना हूं कि करप्शन है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है वो सभी के सभी लोग करप्शन है। हाँ, दो चार हो सकते हैं जिसके वजह से हमारे समाज में उनका एक ऐसा रिपुटेशन बन गया है कि ये करप्शन है। ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं डेफिनेटली। तो मैं जो जिस चीज को मानता हूं मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ूंगा।
अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो मैं अपनी सूझबूझ जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस गेन किया हूँ पास्ट में, उसके अनुसार मैं अपने कर्तव्य निष्ठा के अनुसार पालन करूंगा। ठीक है, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा जवाब दिए, थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। वेलकम। तो आप बताइए कि आपका कैसा रहा ये सूर्यभान, बताओ जी कैसा रहा? इसका सर मेरा व्यक्तिगत या मेरा ही ना, मेरा अच्छा रहा सर अनुभव। सतीश का कैसा रहा? सतीश का भी तो सही था, मेरे से बढ़िया अच्छी तरीके से उन्होंने किसी भी चीज की व्याख्या की है अच्छी तरीके से। सतीश का इंटरव्यू कब है, कितने तारीख को है? सर फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट 12 तारीख को ही है। यस सर। अच्छा, इसीलिए हम पूछे थे ना 12 तारीख वाला, कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं 12 तारीख को ही आ रहे हैं, तो पूछा जा सकता वहाँ पर। जी एक्चुअली सर शताब्दी समारोह है यहाँ पर, समापन समारोह है विधानसभा का 12 जुलाई को, इसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ठीक है, शताब्दी समापन समारोह। एक्चुअली सर मैं पास्ट 3 ईयर से टीवी से मैंने अपने आपको आइसोलेटेड कर रखा हूँ, सिर्फ चूंकि मुझे बिहार जाने हैं तो मैंने पूरा अपने आप को आइसोलेट कर दिया हूँ। अभी आइसोलेट नहीं रखना है, अभी अपने आप को जोड़ कर रखना है ना करंट अफेयर से। दूसरा क्या है, ध्यान से सुनना है, बात को नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। श्योर सर। अभी जैसा कि सूर्यभान का हुआ था इंटरव्यू, तो सूर्यभान ने सारे आंसर में पॉइंटेड बताया था, पॉइंट में बताया था, तो आंसर को पॉइंट में बताने की कोशिश करना है। ठीक है, दूसरा आई कांटेक्ट बनाकर रखना, सामने देखना है, आप ऊपर देख रहे हैं है ना, सामने देखना है, वहां भी देखना है, सामने देखना है, इंटरव्यू बोर्ड को एकदम सामने जो पूछेंगे उनको देखना है, और बीच बीच में बाकी जो सदस्य हैं उनके तरफ है ना थोड़ा सा अपना घूम करके देखना है। सिर्फ बातें हैं, तो ये लिख लेना है, आई कांटेक्ट बनाकर लिखना है, आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। दूसरा, आंसर पॉइंट में देना है। तीसरा, लंबा ज्यादा नहीं खींचना है। जैसे हमने पूछा था ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कब किया, ग्रेजुएशन कब किया, तो वहां पर केवल ग्रेजुएशन के बारे में बताना था, केवल ग्रेजुएशन के बारे में बताना था, मैट्रिक इंटर के बारे में नहीं बताना। ठीक है, मेरी बात को समझना है। इंटरव्यू का अपना पर्पस है, वो देखना चाहता है कि जो हम पूछ रहे हैं विद्यार्थी उसी को बोल रहा है कि अपने मन से कुछ बोल रहा है। ठीक है, जिससे भेल से MBI में आने की बात थी, तो भेल में जो काम है, काम को MBI से थोड़ा सा कमतर आंकना, जहाँ उसमें उतना ये नहीं है, निगेटिव नहीं बोलना है, ये बोलना है कि MBI में आने के बाद यहाँ क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, यहाँ क्या बेहतर हो जाएगा, इस पर ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि भेल में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कमी है। तो पॉजिटिव साइड को ज्यादा बताना है, नेगेटिव साइड को नहीं जो भी लोग जॉब में है, इसमें तो सब लोग, अधिकांश लोग जॉब में, 95% लोग जॉब वाले हैं, तो पिछला जॉब के बारे में नकारात्मक नहीं बोलना। ठीक है, अच्छा ही बोलना, और आगे जो होने वाला उसके बारे में बात। तो लंबा आंसर नहीं देना है, कल भी हमने बताया था, कल क्लास इसलिए हमने लिया था क्या क्या नहीं करना है। तो लंबा आंसर नहीं देना है, ज्यादा नहीं खींचना है, एकदम काम भर बोलना है। ठीक है, जैसे कि महारत्न, मैडम ने पूछा था महारत्न है या नवरत्न है, तो भेल महारत्न है कि नवरत्न है, तो केवल उतना ही बोलना चाहिए था, है ना, कि महारत्न है या नवरत्न। तो रत्नों के प्रकार जो है 3 प्रकार के हैं, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये नहीं बताना था, केवल बताना था कि है ना महारत्न है या नवरत्न। जब पूछा जाएगा कि क्या क्या आधार इसका है, बेसिस क्या है नवरत्न कंपनियों का, इस प्रकार महारत्न में वो शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब बताना। ठीक है ना, और जी बाकी आपको क्या मिलेगा यहाँ आने से, अच्छा बताया, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म भी तो ठीक बताए, और उसमें विश्व शांति की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, विश्व शांति के लिए तो यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पर पीस की स्थापना किया गया है। नाटो में, नाटो की स्थापना हुई है 1949 में 4 अप्रैल को। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव ही है, अनुच्छेद 5 है कि नाटो के सदस्य देशों के साथ जो कोई भी युद्ध करेगा या अतिक्रमण करेगा, अगर किसी एक सदस्य के साथ भी कोई अतिक्रमण करता है
अटैक करता है पूरे नाटो पर अटैक माना जाएगा और है ना वो युद्ध की घोषणा कर सकते। ये नाटो अपना एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन अटलांटिक का यूरोपीय देश और अमेरिका का है ना। ये स्ट्रेटजिक ट्रीटी है और इसमें स्वीडन और फिनलैंड शामिल होने जा रहा है। स्वीडन और फिनलैंड शामिल होगा, अभी तक 30 कंट्री है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। और जीवन के आदर्श कौन है? सर इसमें कितने कंट्री है सर? 30। अभी प्रेजेंट में 30 कंट्री है। हाँ, तो जीवन के आदर्श कौन है? तो वहां पर बोलना चाहिए था कि सर जो गीता के उपदेश ही मेरे जीवन के आदर्श हैं। सिंपल बोलना है, ठीक है ना। गीता के उपदेश ही मेरे आदर्श है। ज्यादा लंबा नहीं बोलना है कि मेरा कोई आदर्श नहीं है सर, और जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है तो ज्यादा लंबा हो जाता है, उतना समय नहीं मिलेगा, उतना समय वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में बोलना है आदर्श के बारे में, ठीक है। और अच्छे से बात करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कैजुअल नहीं होना है, ठीक है ना। थोड़ा सा सिंसियरिटी बना कर रखना है। आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है, नौकरी कर ही रहे हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, अच्छा से करना है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छा रहा। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था सर। हाँ सर, मैंने ग्रेजुएशन मुझे बताना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये जो अभी DAF है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ग्रेजुएशन का कॉलम दिया नहीं है। मैंने 2006 में किया था, सिर्फ 10th और डिप्लोमा के बारे में ही वहां पर दिया हुआ है। तो मुझे ग्रेजुएशन बताना चाहिए या नहीं? ग्रेजुएशन कब हुआ था? ग्रेजुएशन मैं 2006 में किया था। और डिप्लोमा? 2010 में। अच्छा, मतलब डिप्लोमा बाद में हुआ है ना? यस सर। हाँ, अगर पूछता है तो बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे क्या हुआ, गैप जैसे भर जाएगा, गैप भर जाएगा, बीच में गैप जो जैसे दिखता है। सर, यस सर, जैसे सर आपने पूछा ग्रेजुएशन, तो मुझे बताने पड़ेगा ग्रेजुएशन का। अदरवाइज मैं 10th और DAF में 10th और डिप्लोमा का ही कॉलम दिया है, तो मैं तो वही उसमें मेंशन कर वहाँ पर बताया जा सकता था कि सर मैंने डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है 2010 में। हाँ, सीधा बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।